कि बहुत जल्दी लखनऊ में ये शादियों का कार्यक्रम खत्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहला समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे तमाम विभाग आने वाले साथी शामिल होंगे। रेडी 1 2 3 वाह क्या कहना कई वाह हकीकत है सीट क्लियर है भैया सीट क्लियर है भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ अपने नेता का और सम्मानित मंच का। और अभी हमारे शिष्य सोलंकी ने गाया कि साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। हमारे बनारस के जिलाध्यक्ष महोदय बस साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। और इस पर मैं आपको कहना होगा, आज जो परिस्थिति चल रही है आपको कहना होगा, मेरे साथ कहना होगा साइकिल जिंदाबाद। समय नहीं है हमारे नेताजी के पास, लेकिन एक लाइन कांग्रेस नहीं, ये है मतलब के साथ। लगी कितना लगी आज के इस कार्यक्रम के बिना दंगल के आयोजक और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी, समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित अभी जिनके दल का कार्यालय का मैं उद्घाटन करके आया हूँ, नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री विजय लाल यादव जी,
पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव जी से लेकर के सभी हमारे समाजवादी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, प्रदेश के किधर है असली सभी पदाधिकारी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यादव जी, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी से लेकर के सभी हमारे संगठन के और जिला संगठन के और सभी नेता कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आ रहे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस बेरा दंगल के लिए दिनेश यादव जी और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे बिहार के ओम प्रकाश यादव जी और हमान भी है भैया गायक, जो बिरहा गायक हैं, जो लिखने वाले हैं, कवि, लेखक, मैं उनका भी स्वागत और बधाई देता हूँ। ये बिरहा का कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद मुझे आने का मौका मिल रहा है। हमारे पुराने समाजवादी लोग जानते होंगे कि पहला बिरहा का कार्यक्रम मैंने मिर्जापुर में कार्यक्रम किया था। जो पुराने समाजवादी होंगे वो जानते होंगे, मैं नया राजनीति में आया था और मिर्जापुर में मुझे जाने का मौका मिला था। जब कार्यक्रम सभी खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक आपका बहुत विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। अरे यार आवा ये, और मुझे याद है कि शाम से लेकर के रात भर बिरहा के कार्यक्रम में कई घंटों हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। हालांकि आज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आपके 2-3 ही साथियों ने गाया है, लेकिन मैं सभी गायकों को और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अपने पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी लखनऊ में ये शादियों का कार्यक्रम खत्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहला समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे तमाम विभाग आने वाले साथी शामिल होंगे। जहाँ मैं आज गायकों का कुछ ही लोगों का सुन पाया हूँ, मेरी इच्छा थी कि कुछ लोगों को सर्टिफिकेट के साथ इनाम भी दे दूं, लेकिन जब लखनऊ में हम लोग मिलेंगे तो आपका कार्यक्रम सुनने को भी मिलेगा और साथ ही साथ हमें आपको सम्मान देने का भी मौका मिलेगा। मैं आपको लखनऊ में बहुत जल्दी बुलाने का काम करूंगा। ये बिरहा और दंगल दोनों नाम एक साथ ऐसे लग रहे हैं, ये लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ही नाम बनाए होंगे दोनों। ये बिरहा और दंगल ये हमारे आपके परिवार के ही दोनों कार्यक्रम हैं। मुझे खुशी है कि जहां बिरहा और दंगल दोनों को जोड़ करके आप कार्यक्रम कर रहे हैं। कई बार हम लोग मजाक में ये बात कहते थे कि पूरे देश में अगर कोई पहलवानों की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और जिन साथियों ने नेताजी के साथ काम किया है वो जानते होंगे कि नेताजी भी पहलवान रहे, और जब कभी भी वो सरकार में रहे या सरकार में नहीं रहे होंगे, तब भी चाहे वो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ठीक बात कर, और चाहे दंगल के कार्यक्रम को पहलवानों को सम्मान देने के लिए, अगर देश में सबसे ज्यादा किसी ने पहलवानों का सम्मान किया तो वो नेताजी, जो हमारे आपके इस पार्टी के संस्थापक ही रहे, जिन्होंने हमें और आपको इस पार्टी को दिया है। पहलवान इतने कभी सम्मानित नहीं हुए हैं
और जो लोग इतिहास जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि ये दंगल भी हमारा आपका खेल है, किसी और का खेल नहीं है। मेरा भी हमारा आपका ही है गाने का, किसी और का नहीं है। इस समाज में सदियों से चला रहा, जाने कब शुरू हुआ है। हमारे आपके जो सबसे पहले बिहार गायक रहे, कभी कभी काशीनाथ जी नाम लेते थे, बिहारी लाल यादव जी का, हीरा लाल यादव जी का। वो लोग हैं जिन्होंने बिरहा गायन को हम तक पहुंचाने का काम किया, इस पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। जब हम बिरहा गायकों को आज मिलने का काम कर रहे हैं, वही हमें आने वाले समय में ऐसे लोग जिन्होंने बिरहा गायन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, समय आने पर उनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। जहां मैं अपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी को सुन रहा था कि वो एक नेताजी की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। अभी उनके जन्मदिन के दिन मैंने उनके स्मारक का शिलान्यास किया है और उसमें बहुत सारे आसपास के नेता भी रहे हैं। मैंने प्रदेश के नेताओं को जानबूझ करके और उनके सहयोगी साथियों को नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि शिलान्यास सभी कर दें। जब वो बनकर के तैयार हो जाएगा तो मैं केवल अपनी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि समाजवादी आंदोलन में जो जुड़े रहे उनको और देश के बड़े नेता या तमाम बड़े लोग उनको भी बुला करके उस स्मारक पे कार्यक्रम करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए जहां हमारे साथी अभी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, अभी इंतजार करिए। इंतजार इसलिए करिए क्योंकि जब नेताजी का स्मारक बन जाए उसके बाद आप लोग प्रतिमा लगाना शुरू करेंगे। अभी ये काम हमें कर लेने दो, ये काम हम कर रहे हैं और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग करो, मदद करो, जिससे देश का सबसे अच्छा स्मारक नेताजी का बनकर के तैयार हो जाए। और जब कभी सरकार बनेगी तब जहां कहीं हमें सम्मान देना होगा, उस आंदोलन को, समाजवादी आंदोलन को किस तरीके से हम जनता तक पहुंचा सकते हैं, हम लोग काम करने का काम करेंगे। अभी मैं पत्रकार साथियों से मिल रहा था, और जहां बनारस में बहुत सारी चीजें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बनारस का चाहे खाना हो, बनारस की चाहे जरदोजी की साड़ियां हो या बनारसी साड़ियां हो, और चाहे खाने पीने का जो स्वादिष्ट भोजन, चाहे वो मिठाई हो, चाहे हमारा बनारसी पान हो, चाहे बनारस की गलियां हो, बनारस की घाट हो, बनारस की गंगा हो, या बनारस का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, या बनारस का जो आध्यात्म का एक लगाव रहा है, चाहे हम इसको सबसे पुरानी नगरी कहें, चाहे हम इसको अपने धर्म की सबसे पुरानी प्राचीन जगह कहें, जहां बनारस का न केवल उत्तर प्रदेश देश बल्कि दुनिया में एक स्थान है, उसी बनारस में हम आप सबसे अपील करते हैं कि आने वाले समय में जो लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, उसको बचाने के लिए समाजवादी आंदोलन की आप लोग मदद करने का काम करना। यहाँ